नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कलबुर्गी हाईवे पर स्थित तांडुरवाड़ी के सोलापुर प्लांट्स के करीब सोमवार की रात एक कार और बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार और उसकी पत्नी हुए घायल। कर्नाटक के शिवमोगा के गांव अनुपिनकट्टे में 90 साल पुराने चौड़ेश्वरी मंदिर को गिराए जाने के बाद हुआ तनाव। कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक पुस्तकों की बेअदबी, खेत में जली हुई मिली, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। हम हमला कर सकते हैं, इंडियन नेवी ने युद्धपोतों के साथ दिखाया ताकत, पाक को दिया रियलिटी चेक। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने पर जम्मू कश्मीर के रियासी में फिर से खुले स्कूल। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कलबुर्गी हाईवे पर स्थित तांडुरवाड़ी के सोलापुर प्लांट्स के करीब सोमवार की रात को एक कार और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार और उसकी पत्नी घायल हो गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बताया कि कार का ड्राइवर शराब पीकर कार चला रहा था और बाइक सवार और उसकी पत्नी रोड के किनारे से जा रहे थे। कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दिया, जिसके कारण बाइक सवार और उसकी पत्नी घायल हो गए। कार ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है। इस घटना के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायल दंपति को बीदर ब्रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अखिल भारतीय बहुजन समाज पार्टी द्वारा पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय बहुजन समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तू सूर्यवंशी ने कहा कि आंतरिक आरक्षण जाति सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति के 101 बिंदु शामिल किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि जाति वाले कॉलम में जो लोग होलिया है उन्हें होलिया लिखा जाए, जो लोग मादिगा है उन्हें मादिगा लिखा जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष योहान डिसूजा, सत्यदीप हावनोर, शाद्रका पस्तोर, प्रकाश कोटे, राजकुमार डोगरे आदि उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा साहब कनसु ಇದು ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಇದು। ಮತ್ತು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಸ್ಕಿ ಜಿತ್ನಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಭಾರಿ उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ಈ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾನಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಸತತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನಗಣನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿದು। ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಏನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮೂಲೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಲಿತ ಪರ ಬಹುಜನ ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರವಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ। ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು
कर्नाटक के अनुपिनकट्टे और आसपास के गांव में तनाव फैल गया, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह घटना 90 साल पुराने चौड़ेश्वरी मंदिर को ढहाने के बाद हुई। ग्रामीणों का कहना था कि यह भूमि सिंचाई विभाग की है। यह घटना मंगलवार को तड़के विभाग के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार सिंचाई विभाग की टीम सुबह 4 बजे गांव पहुंची और बिना कोई नोटिस दिए मंदिर को गिरा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अनुपिनकट्टे, पुद्दल, गोविंदपुरा, गोपाशेट्टी, हनुमंतपुरा के लोग हर रोज धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंदिर आते हैं। यह कई सालों से ग्रामीणों का देवता रहा है और मंदिर के ध्वस्त होने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए गाँव में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु कुछ ही दिनों में अस्तित्व में आ जाएगा। फिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से शहर में कचरे का निपटान किया जाएगा और स्वच्छ बेंगलुरु का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से बेंगलुरु को नया रूप दिया जाएगा। ऐसा डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा 4 MLD क्षमता वाले जलाशय के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज रखी गई परियोजना की आधारशिला से लगभग 30,000 घरों और 2.50 लाख लोगों को जलापूर्ति होगी। इस क्षेत्र में सड़कों पर 130 करोड़, फ्लाईओवर पर 43 करोड़, अन्य वार्ड विकास पर 320 करोड़, 650 करोड़ की लागत से नया फ्लाईओवर आपकी संपत्ति के दस्तावेजों को डिजिटल करके आपके दरवाजे तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। यह काम जल्द ही बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50x80 के क्षेत्र में घर बनाने के लिए प्लानिंग परमिशन लेने के लिए दफ्तरों में भटकने से बचने के लिए ट्रस्ट मैप योजना लागू की जाएगी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक पुस्तकों की बेअदबी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सोमवार को यहां एक खेत में 3 धार्मिक पुस्तकें जली हुई मिली। घटना के बाद समुदाय के आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि रविवार रात कुछ असामाजिक तत्व कथित तौर पर निर्माणाधीन धार्मिक भवन के अंदर घुस गए। आरोपी कथित तौर पर इमारत के बुतल पर रखी 3 धार्मिक पुस्तकों को उठा कर ले गए, जहाँ प्रार्थना की जाती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार जब लोग सोमवार सुबह प्रार्थना करने पहुंचे तो धार्मिक पुस्तकें गायब मिली। तलाश करने पर लोगों को गायब हुई पुस्तकें धार्मिक भवन से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में जली हुई मिली। मामले की गंभीरता को भांप पुलिस ने तुरंत समुदायों के नेताओं के साथ शांति बैठक की। इस दौरान लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बेलगावी के पुलिस आयुक्त इदा मार्टिन मारबनियांग ने बताया कि घटना ग्रामीण पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है। थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के लिए जाने वाले लगभग 1650 फॉलोअर्स वाले एक इंस्टाग्राम पेज को निष्क्रिय कर दिया गया है। मंगलुरु के बाजपेयी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सुहास शेट्टी की हत्या के बाद
टीम करना सूरतकल नामक इंस्टाग्राम पेज पर ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे थे जिसे विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों में नफरत भड़क रही थी। पोस्ट का उद्देश्य लोगों को गैर कानूनी कामों के लिए उकसाना और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि इस पेज के करीब 1650 फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ सूरतकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच को मंगलुरु शहर के CN क्राइम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। बाद में पेज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क किया गया। इसके आधार पर संबंधित एजेंसी ने इंस्टाग्राम पेज टीम करना सूरतकल को निष्क्रिय कर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि यह भारत में चालू नहीं है। भारत पाक टेंशन्स के बीच संघर्ष पर समझौता हो गया है। इस बीच शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया। संजय राउत ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया है। ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात है। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रंप से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। या आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा है। इस देश में व्यापारियों 22 अप्रैल को पहलगाम में पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी कर आम नागरिकों को निशाना बनाया। हालांकि भारतीय नौसेना द्वारा उत्तरी अरब सागर में तैनात नौसेना शक्ति की मौजूदगी ने पाकिस्तान को दशहत में डाल दिया। अरब सागर में विमान वाहक पोतों की गर्जना के साथ भारतीय नौसेना पाक सेना की किसी भी शरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, जिसमें सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके POK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने के बाद जम्मू के रियासी में स्कूल 13 मई को फिर से खुल गए। प्रशासन ने हालात में सुधार के मद्देनजर जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया। आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ व्यवधान की अवधि के बाद बच्चे उत्साहपूर्वक कक्षाओं में लौटे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से स्कूलों के सुचारू संचालन में सहयोग देने का आग्रह किया है। अधिकारी सुरक्षित शिक्षण वातावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तथा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता बरत रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद श्रीनगर हवाई अड्डा खुल गया है। भारत सरकार ने सीमा पार तनाव के बीच 32 एयरपोर्ट को बंद किया था। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव रुकने के बाद अब एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। उड़ानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा अभी भी हाई अलर्ट पर है। हवाई सेवा शुरू होने से वहां घूमने गए पर्यटक भी अब लौट सकेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कलबुर्गी हाईवे पर स्थित तांडुरवाड़ी के सोलापुर प्लांट्स के करीब सोमवार की रात एक कार और बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार और उसकी पत्नी हुए घायल। कर्नाटक के शिवमोगा के गांव अनुपिनकट्टे में 90 साल पुराने चौड़ेश्वरी मंदिर को गिराए जाने के बाद हुआ तनाव। कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक पुस्तकों की बेअदबी खेत में जली हुई मिली। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। हम हमला कर सकते हैं, इंडियन नेवी ने युद्धपोतों के साथ दिखाया ताकत। पाक को दिया रियलिटी चेक।
भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने पर जम्मू कश्मीर के रियासी में फिर से खुले स्कूल। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।